Hello, dear friends. How are you? Come, let's study a very interesting topic, profit and loss. Many children face many problems and make many mistakes. But come, let's solve all confusions that can ever be. मैंने ये पेन खरीदा ₹5 का और इसे बेचा ₹10 का, है ना? मैंने खरीदा, तो दिस इज माय कॉस्ट प्राइस ₹5 and I have sold it at ₹10. तो ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, है ना? तो ये प्रॉफिट है कि लॉस है? मेरे पास क्या है, मैंने जो खरीदा उससे ज्यादा मुझे मिला, तो ये मेरा प्रॉफिट है. कितने का प्रॉफिट है? ₹5 का. तो ये प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट कितना हुआ? ये इसका पूरा 100% मैंने कमा लिया, है ना? लेकिन अगर मैंने इसे ₹20 में खरीदा और ₹10 में बेचा, तो ये तो मेरे पॉकेट से पैसा लग गया ना, तो ये मेरा हो गया लॉस. कितने का लॉस हुआ? ₹10 का. और अगर ये जो लॉस परसेंट है, ये कितना है? ये इसका आधा है, तो ये हो गया 50%. ये पूरा दिस इज ऑल व्हाट द चैप्टर इज. हमें क्या क्या समझना है? इसमें समझना है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट या लॉस, या प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट. दिस इज ऑल द चैप्टर इज ऑल अबाउट. अब हम कैसे निकालते? देखो, हमने ये तो नंबर्स छोटे थे, तो हमने तो बहुत इजीली निकाल लिया कि ये 100% है. तो कैसे निकाला? अब देखो, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है ना? 5 का डिफरेंस है. और नीचे हमेशा सीपी को लिखो. तो सीपी कितना है? 5 इंटू 100 कर दो, है ना? ऊपर क्या लिख रहे हैं? ऊपर डिफरेंस. नीचे क्या लिख रहे हैं? सीपी इंटू 100. ये डिफरेंस है, ये सीपी है, और इंटू 100. ये कट गया और बचा हमारा 100%. दिस इज ऑल you need to learn. This is all that you need to memorize. I have taken this question from NCERT. Now, a shopkeeper bought a chair for ₹375 and sold it for ₹400. Is it profit or loss? Find the gain or loss percent. Now, ये क्या है? Bought a chair मतलब उसने खरीदा. So this is CP 375 and sold it for ₹400. तो SP हो गया 400. तो एक चीज बताओ, ये 375 में खरीदा, उसे अपने पॉकेट से पैसा लगाना पड़ा कि उसे और प्रॉफिट और पैसा मिला? तो उसे और पैसा मिला. सो दिस इज प्रॉफिट, है ना? प्रॉफिट में क्या होता है? प्रॉफिट में SP इज मोर देन CP. तो उसे मिला, तो ये प्रॉफिट हो गया. अब कितना प्रॉफिट हुआ? दोनों को माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? दिस विल बी 25. प्रॉफिट इज 25. अब प्रॉफिट परसेंट कितना है? प्रॉफिट परसेंट क्या सिंपल फॉर्मूला है, दोनों के बीच का डिफरेंस, जो कि प्रॉफिट या लॉस जो भी है. तो ये हो गया 25 बाय CP इंटू 100, है ना? तो 25 CP हमारा है 375 इंटू 100. इसे 25 के टेबल से कर देते हैं. 1, ये हो गया 1 एंड ये 25 पूरा हो जाएगा, एंड 25 दिस इज 15 ये हो जाएगा, ये 320, तो ये हो जाएगा 66 2/3%. तो 66 2/3% इज द प्रॉफिट. लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन. अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, समझो. कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज ₹50. कॉस्ट ऑफ एन आइटम मीनिंग CP इज ₹50. It was sold with a profit of 12%. अच्छा, अब इसमें क्या क्या होते हैं? CP होते हैं, SP होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है, और प्रॉफिट लॉस परसेंट होता है. यही होता है, इसके अलावा तो इसमें कुछ है ही नहीं. तो चलो ऐसे लिख देते हैं. अब इट वॉज सोल्ड विथ अ प्रॉफिट ऑफ 12%. फाइंड द CP, मतलब हमें ये निकालना है. प्रॉफिट इज 12% का क्या मतलब है? मतलब अगर हमने 100 रुपए का खरीदा है, तो हमने बेचा है 112 रुपीज पे. प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 12%, तो यही हुआ. मतलब अगर CP इज 100, प्रॉफिट इज 112. तो
अगर सीपी 50 है तो एसपी कितना होगा, है ना। ये इक्वेशन सभी आई थिंक इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर सीपी 100 है तो प्रॉफिट 112 है, क्योंकि प्रॉफिट 12% है। तो अभी हमें निकालना है एसपी जब 50 इज द सीपी, तो 50 नीचे लिख दो, बस इसे सॉल्व कर दो। ये हो गया 1, ये हो गया 2, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 112, x इज इक्वल टू 112 by 2, दिस इज 56 रुपीज। सो वी हैव गॉट द आंसर 56 रुपीज। अब स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? फर्स्ट स्टेटमेंट सीपी ₹50, प्रॉफिट परसेंट 12%, एसपी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और फिर ये कैलकुलेशन करके दिखा दो एंड फाइनल स्टेटमेंट लिख दो एंड गेट फुल मार्क्स, है ना। बहुत इजी। चलो एक और क्वेश्चन बना दे, बहुत इंटरेस्टिंग है। जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13500। वी हैव डिस्कस्ड अगेन एंड अगेन कि जब भी नंबर्स मिले वर्ड प्रॉब्लम में उसे अंडरलाइन करना है। तो ये सेल्स मतलब अच्छा हमारा क्या पैरामीटर है, क्या स्टेशन है, क्या प्लेटफॉर्म है, हमने बार बार बताया है। सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस एंड प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, है ना। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? सेल्स मतलब ये एसपी है 13500। शी लूजेस 20% इन द बार्गेन मतलब लॉस परसेंट है, कितना है? 20% है। व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट मतलब क्या कितने प्राइस पे खरीदा, मतलब हमें सीपी निकालना है। अब लॉस अगर 20% है मतलब 100 रुपए खरीदा है तो हमारा लॉस हो गया 20 रुपए, तो हमारा फिर एसपी कितना होगा? 80 रुपए, है ना। अगर 100 रुपए का खरीदा तो कितना हो गया? लॉस 20, तो ये हो जाएगा 80। ये सभी को समझ में आ रहा है। अब अगर 13500 एसपी इधर लिखा है तो 13500 है अगर एसपी, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? अब इसे बस सॉल्व कर लेते हैं। ये इधर, ये इधर, ये हो गया 80x, ये हो गया 13500 इंटू 100। अब इसे इधर लेके आते हैं। ये हो गया 4, ये 5, 20 से कट किया है। अब इधर हम कट करते हैं। ये 1, ये 3, ये अगेन 3, ये 7, ये 5। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3375 इंटू 5, 5, 2, 35, 37, 3, 15, 18, 1 कैरी, 15, 16। दिस इज द आंसर 16875। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इसे यहाँ पे ले लिया, लिख दिया, और इसको ऐसे लिखने से क्या होता है, एकदम क्लियर हो जाता है क्या दिया हुआ है, क्या मांग रहा है ना। हमें एसपी दिया हुआ है, हमें लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है? हमें सीपी निकालना है ना। तो हमने क्या किया? हमने लिखा 100 अगर है सीपी तो हमारा कितना है एसपी? 80। तो अब देखो क्या दिया हुआ है हमें? एसपी दिया हुआ है, तो इसके नीचे लिख दिया, यहाँ एक्स लिख दिया, और इसको बस कैलकुलेट कर दिया तो हमें आंसर आ गया 16875, 16,875 रुपीज। देख सकते हो इतना का खरीदा है और इतना का बेचा है, तो लॉस हुआ ना। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। अब क्या स्टेटमेंट होगा? पहला स्टेटमेंट एसपी, दूसरा है लॉस परसेंट, तीसरा है कि सीपी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब सॉल्व करके दिखा दो, राइट द फाइनल स्टेटमेंट एंड गेट फुल मार्क्स, है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं और फाइनलाइज करते हैं कि हमने ये चैप्टर समझा है कि नहीं। अमीना buys a book for ₹275. Number 1 step, underline all the numbers that you get to see. ठीक है, Amina buys a book for ₹275 and sells it at a loss of 15%. How much does she sell it for? ठीक है, ये क्वेश्चन। अब दूसरा स्टेप, यहाँ पे हम लिख देंगे सीपी, एसपी, लॉस या प्रॉफिट और लॉस प्रॉफिट का परसेंट। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं। ये अगर लिख दिए तो 50% काम हो जाता है। अब ये ₹275 क्या बाइस है, मतलब क्या हो गया? ये सीपी हो गया 275। ये 15% क्या है? यहाँ पे है 15% लॉस है।
हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, तो ये निकालना है ना। अब ये 15% ये लिख दिया, ये सेकेंड स्टेप। अब ये समझना है कि ये 15% क्या है। लॉस है मतलब अगर 100 सीपी है, अगर 100 सीपी है तो एसपी है तुम्हारा 85, है ना। लॉस 15% का इतना ही मतलब होता है। तो इसको बस अब सॉल्व कर लेना है। इसको एज इट इज लिखो, चाहे ऊपर नीचे करके लिखो, एज यू विश। इसको हम एज इट इज लिखते हैं, 275 बाय 100 इज इक्वल टू एक्स बाय 85, है ना। इसको करते 275 इंटू 85 इज इक्वल टू 100 बाय 100 इंटू एक्स। अब 100 को इधर ले आते हैं, 275 इंटू 85 बाय 100 इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा अगर हम 5 के टेबल से कट करते हैं तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 20, और फिर इसे फिर 5 के टेबल से कट करते हैं तो ये हो जाता है 4, ये हो जाता है 5 और ये हो जाता है 55 इंटू 17 करके देख लो। 55 इंटू 17 होता है 85, फिर ये 85 प्लस 8 93, है ना। 93 935 डिवाइडेड बाय 4। अब इसे 4 से डिवाइड करके देख लो, ये 2 हो गया, ये 13 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा 15, ये फिर से 3 है, यहाँ पे 12 3.0, ये 7 28 हो गया, 25 23 233.75 इज द आंसर रुपीज, है ना। तो हमारा एसपी कितना है, 233.75 पैसा, है ना। क्या हमने समझा एकदम। पहले हमने नंबर्स को अंडरलाइन किया, फिर हमने ये लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपी एसपी लॉस प्रॉफिट परसेंट। ये नहीं भी है तो भी लिखो ताकि एकदम ये याद हमें रहे। फिर जो जो दिया है लिख दो, फिर देखो कि 100 पे कितना लॉस है, प्रॉफिट परसेंट है, वो निकाल लो, फिर इसे इक्वेट करके कैलकुलेट करके गेट द आंसर, है ना। बहुत इजी है। इसलिए अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करो और धड़ाधड़ लिखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, और मैथ्स में बोलना है कि मैथ्स में मैं तो माहिर हूँ, है ना।